सीरियल सरू के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में होने वाला है अब बड़ा खुलासा और अनिका को बुरी तरीके से अन्नपूर्णा डांटने वाली है। जहां पे एक तरफ कामिनी और अनिका ने मिलकर बनाया है सरू को परेशान करने का प्लान, जिससे दादी सा और सरू के बीच में आ जाए दरारें और दोनों ही अलग हो जाए, जिस वजह से सरू अब बजाज हाउस में ना आ पाए। लेकिन ऐसा अनिका नहीं कर पाती है। सरू को रोते बिलखते हुए भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हुए अन्नपूर्णा देवी देख लेती है और उसे दया जाती है हमारी सरू के ऊपर, और सरू को वो वापस नीचे जाती है और गले लगा लेती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ऐसा कुछ इंटेंशनली नहीं किया है, लेकिन चलो जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। लेकिन सरू यही कहती है दादी सा से कि दादी साहब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। वो तेल मैंने अपने वैद्य जी से मंगवाया था, जिससे हज़ारों लोग ठीक हुए हैं। अचानक क्या हुआ कि उस तेल से, ऐसा गरम गरम तेल था पहली बात तो, और तेल लगाते ही ऐसी जलन हुई। ऐसा तो आज तक कुछ नहीं हुआ। कुछ तो उस तेल में किसी ने कुछ खुराफात करी होगी। और वहीं पे सरू कहती है कि मुझे शक है कि अनिका ने कुछ करा है। तो दादी सा तुरंत अनिका को बुलाती है। अनिका के साथ साथ उसकी दो चमचियाँ यानी उसकी माँ और उसकी नानी भी दौड़ी दौड़ी आती हैं और बस अनिका को अच्छे से सिक्के सुनाती है। दादी सा कहती है कि तुम इतनी घटिया, नीच और इतनी बेकार लड़की हो, मैंने सोचा नहीं था। मुझे तुम्हें अपनी पोती कहने तक में शर्म आ रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसी हरकतें कर रही हो, सरू के पीछे पड़ी हो। आखिर चाहती क्या हो? थोड़े बहुत भी अगर सरू के तुम्हारे जीवन में गुण होते तो मैं धन्य हो जाती, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही घटिया और बेकार लड़की हो। ये सुनते ही अनिका चली जाती है वहाँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ और गुस्सा होके। और उसके बाद अनिका की माँ की परेड लगाती है हमारी दादी सा। अनिका की माँ को भी यही कहती है कि तुमने परवरिश दी होती ढंग की तो आज सरू जैसी होती। अनिका भी घटिया, ज़िद्दी और बेकार लड़की नहीं होती। फाइनली सरू को माफ़ी मिल जाती है और सरू और फुल्ला के लिए नाश्ता लगाया जाता है। सरू और फुल्ला घर जाने के बाद अब नेक्स्ट डे नया सीन शुरू होता हुआ नज़र आएगा, जहाँ पे अब सरू के हाथ तो जल ही चुके हैं। कॉलेज में है एग्ज़ाम और एग्ज़ाम में अब सरू लिख ही नहीं पा रही है क्योंकि उसके हाथ जले हुए हैं। वेद सर देखते हैं और फुल्ला से पूछते हैं कि क्या हुआ सरू को। तो फुल्ला बताती है कि सरू का हाथ जल गया है। तो वेद तुरंत सरू को पकड़ के खींच के ले जाता है ताकि उसके हाथ में मलहम पट्टी करवा सके, ताकि सरू एग्ज़ाम लिख सके। और सरू एग्ज़ाम लिखती है और सरू फिर से टॉप करती है। इस बात से अनिका फिर से होने वाली है बेहोश, क्योंकि अब अनिका की सारी चालें पड़ रही है उल्ट। खैर अब अनिका और चालें बनाएगी, लेकिन देखते हैं किस हद तक अनिका गिर सकती है। लेकिन अभी सरू और वेद दोनों ही साथ चलने वाले हैं। वेद सरू का साथ देने वाला है और सरू की होगी जीत। लेकिन हमें देना है सरू का साथ, और एक लाइक सरू के लिए तो बनता है दोस्तों। देखते रहिए सीरियल सरू। टेलीविजन जगत को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें।